किसान आंदोलन, क्या बातचीत से बनेगी बात? बातचीत चल रही है, एक के बाद एक बैठक, लेकिन नतीजा क्या निकलने वाला है? सरकार को उम्मीद है कि बैठक का नतीजा निकलेगा, ये तय है। मगर किसान भी आंदोलन की राह पर अड़े हुए हैं, डटे हुए। पहली बैठक का जिक्र करें तो 8 फरवरी को यह बैठक हुई थी। 8 फरवरी को सरकार और किसान के बीच। दूसरी बैठक हुई 12 फरवरी को। तीसरी बैठक होती है 15 फरवरी को। लेकिन अब चौथी बैठक 18 फरवरी को प्रस्तावित है। तीसरे राउंड की बैठक, सवाल यह कि नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा? कुछ मांगे ऐसी जिस पर सरकार ने अपनी सहमति जता दी, लेकिन कुछ मांगे ऐसी जिसको लेकर मामला अटका हुआ है। किसान कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है, चर्चा हुई भी, और सरकार यह कह रही है कि पॉजिटिव माहौल में इस चर्चा पर हम नतीजे तक पहुंचेंगे। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी C2+50 एमएसपी वाला मसला जो है वो सरकार गारंटी देने की बात तो करती है, लेकिन C2+50 पर किसान अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं C2+50 वाला फॉर्मूला है, वही लागू हो तो बेहतर है। सरकार कह रही है एमएसपी कानून पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, किसान चाह रहे हैं कि सभी बैंकों के कर्ज को माफ कर दिया जाए। सरकार कह रही है कि कर्ज माफी पर विचार करेंगे, सरकार पर भरोसा रखें। किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि वहीं डटेंगे। सरकार कह रही है कि अगली बातचीत से पहले एक ठोस प्रस्ताव लेकर आइए ताकि नतीजे तक पहुंचा जाए। वैसे किसानों ने बल प्रयोग बंद करने का जिक्र भी सरकार से किया। अठारह फरवरी को बातचीत का चौथा राउंड अब होने जा रहा है। अब उसी को लेकर उम्मीद 18 फरवरी, यानी ना सरकार झुकी ना किसान, तो फिर निकलेगा कैसे समाधान? बैठक पर बैठक हो रही है मगर समाधान नहीं निकल रहा अब तक। 3 मुलाकात हुई मगर सवाल यह कि चौथी में बनेगी बात। हालात वही हैं मगर मिल रही है तो तारीख पर तारीख। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। किस तरीके से मोदी सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, ऊपर से आंसू गैस ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जंग में हैं किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ, और दिल्ली में अंदर आने से उनको रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए करती है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली 16 फरवरी को रेवाड़ी के अंदर है, चाहे वो शिलान्यास के बहाने, परंतु कमाल है कि उस रैली के अंदर हरियाणा सरकार की कुल 3691 बसों में से 1470 बसें रैली का आयोजन किए गए। ये भोले वाले किसान हैं क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है, तो इसीलिए ये जो हताश और निराश लोग ये सीधे साधे किसानों के कंधे पर रखकर अपना मकसद हिल करना चाहते हैं, मोदी को हटाना। तो इनको मोदी को हटाने की जिद है, लेकिन ये जिद मोदी को तो हटा नहीं पाएगी, लेकिन कांग्रेस को जरूर मिटा देगी।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान हैं। पहले उन बयानों को आप देखिए और फिर उसके बाद मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में इसमें सियासत का भी खेल है, क्या 24 का भी कोई कनेक्शन है, जिसका जिक्र बीजेपी के नेता और सांसद तक कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं। पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। किसान संगठनों से मिलने के लिए वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। किस तरीके से मोदी सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, ऊपर से आंसू गैस, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जंग में हैं किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ, और दिल्ली में अंदर आने से उनको रोका गया है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है और मैं बार कहता हूँ मोदी सरकार की विशेषता ये है, चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान। भारतीय जनता पार्टी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए कर रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली 16 फरवरी को रेवाड़ी के अंदर रखी गई, चाहे वो शिलान्यास के बहाने, परंतु कमाल है कि उस रैली के अंदर हरियाणा सरकार की कुल 3691 बसों में से 1470 बसें रैली के आयोजन के लिए लगाई गई। यानी कि 2 दिन के लिए पब्लिक की आवाजाही ठप, केवल और केवल रैली का ही काम होगा। पहले हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा के जनता को बंधक बनाया हुआ, पंजाब बॉर्डर पे भी और दिल्ली बॉर्डर पे भी, और अब रही सही कसर हरियाणा के अंदर भी मूवमेंट ना हो सके। ये भोले वाले किसान हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है, तो इसलिए ये जो हताश और निराश लोग हैं, ये सीधे साधे किसानों के कंधे पर आकर अपना मकसद हिल करना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं। तो इनको मोदी को हटाने की जिद है, लेकिन ये जिद मोदी को तो हटा नहीं पाएगी, लेकिन कांग्रेस को जरूर मिटा देगी। बहुत लंबी चौड़ी गलबात किसान संगठना च ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ 1:30 ਵਜ ਗਿਆ, 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋਈ है। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। तो सकारात्मक चर्चा का जिक्र किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक हथियार के रूप में भोले भाले किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे देवेंद्र प्रमुख साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि किसान नेता हैं, भारतीय किसान संगठन के चेहरे हैं। हमारे साथ अनिल गर्ग साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ डॉक्टर वर्धन साहब हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। स्नेहाशीष वर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और शुरुआत मैं प्रमुख साहब आपके साथ करना चाहूंगा। प्रमुख साहब जी, राजनीति की बुआरी है? नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। इस पर राजनीति खाली बात आपके है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है किसानों का, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जब हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री ने बोला है तो तथ्य के साथ बोला है, और
अध्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हमारी पार्टी हमेशा किसानों का सम्मान करती हुई है, किसानों के लिए काम करती हुई आई है, प्रयास करते हुए आई है और सुधार भी किया। लेकिन ये चुनाव से कुछ दिन पहले इस तरह की घटना जब घटती है तो राजनीतिक जो बदबू, संरक्षण या जो चीज कही जाए वो इसमें कहीं ना कहीं फिर दिखाई देने लगता है। 2014 के चुनाव से पहले अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, तो वो क्या प्रायोजित आंदोलन थे? नहीं, उनका देखिए मैं नहीं कह सकता उसे कैसे आंदोलन थे, लेकिन उनका रिजल्ट आपके सामने है। और ये पहले भी किसान आंदोलन हुआ, उसका भी रिजल्ट आपके सामने। मतलब क्योंकि अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ, नहीं, पहले जो किसान आंदोलन हुआ उसका रिजल्ट मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, आपने पिछली बार देखा तो था सारा कितना क्या क्या चीज निकल कर आई है, कितनी बहस हुई थी, किस तरह की बात निकल कर आई थी, कितने तथ्य आए थे, कितने लोग संगठित इसमें होकर आए। जो समस्या उस दौरान खड़ी थी आज भी वही समस्या है, आज भी उसी को लेकर आंदोलन हो रहा है। नहीं, उस दौरान जिस तरह से पीछे हटकर फ्रंट पर बात हुई थी या सरकार ने कुछ चीजें मानी थी और किसान नेता भी उस पर जो है सहमत हुए थे, जैसे किसानों ने चाहा वही सरकार ने किया था। तो क्या आप चुनाव से 1 महीने पहले ये सब चीज याद आई है आपको? अब से 2 वर्ष पहले भी तो इस पर दोबारा चर्चा करते इसी तरह से आके, या फिर नहीं, 1 महीने पहले नहीं, दो साल पहले इसी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। 2 साल पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर आपने कहा था कि कमेटी गठित होगी। 2 साल पहले ही आपने वादा किया था कि हम आपको एमएसपी देंगे। 2 साल पहले ही आपने कहा था इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद रास्ता निकाला जाएगा। तो आज भी किसानों का दोष? देखिए तिलक सर, वो किया तभी तो बोल रहे हैं, माफी तो आप ही ने मांगी थी। देखिए किसानों के लिए आज भी 36 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी है। 15 डेज से कम दिन में भी जो है मिलों की पेमेंट देनी शुरू की है। बिजली को पूरी तरह फ्री किया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य, हरियाणा जैसे प्रदेश पहले ही दे रहे हैं पंजाब में। राजेंद्र तो यादव, ये सुन रहे हैं आप? प्रमुख साहब कह रहे हैं जितना किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। आप लोग राजनीति कर रहे हो, आपको एमएसपी नहीं, मोदी को हटाना है। इनके नेता ये बोल रहे हैं। मैं सुनना सम्मान देने का काम किया है। को ध्यान से सुनना हो तो पहले जवाब दिया जाएगा। नहीं, प्रमुख साहब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, वो तो अपने बता रहे हैं कि भैया देखो किसान हमारे साथ है, और ना होते तो जयंत चौधरी भी साथ ना आते। अब लेकिन कुल मिला के ये बताइए कि आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और आपको एमएसपी नहीं चाहिए, मोदी को हटाना है। बीजेपी नेता कह रहे थे, केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे। अब इनकी सोच इस तरीके की हो गई तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक महीना पहले क्यों आंदोलन? जब नहीं, मैं वही आता हूं कि जब 13 महीने का आंदोलन खत्म हुआ और इन लोगों ने कहा कि हम सब पे विस्तार से चर्चा करके आप लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, लगातार मीटिंग करेंगे। किसानों ने कितना धैर्य दिया कि 2 साल का इंतजार किया। उसके बाद 3 महीने से लगातार किसान कह रहे हैं कि भाई हम केंद्र सरकार के साथ वार्ता करना चाहते हैं, हमसे वार्ता करो। लिखित में लेटर दे रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं सबको हम लोग सूचित कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई बात करने के लिए हमसे नहीं आता है। जब हमसे कोई बात करने के लिए ना बुला रहा है ना हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास रास्ता नहीं। बैठक तो हो रही है ना, तो फिर बवाल क्यों? मैं वही बैठक पे भी मैं आ रहा हूं। बैठक तब हो रही है जब किसान जो है सड़कों पर आ गया। उससे पहले की बैठक कोई अगर हुई हो तो बता दीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, कोई उससे पहले 2 साल का लंबा समय है, उसमें कोई मीटिंग हुई हो तो बता दीजिएगा। सरकार ने जो वादे किए थे, वादे क्यों कर दिए थे? सिर्फ खदेड़ने के लिए कि किसानों को बहला फुसला कर यहां से भगा दो। जब किसान, आप लोगों ने आश्वासन दे दिया, सरकार ने आश्वासन दे दिया, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया। देश के प्रधानमंत्री से बड़ी और कौन चीज नहीं? तो अब तो चुनाव होने वाले हैं ना, तो आप राजनीतिक मंशा आपकी है? नहीं, राजनीतिक इसमें कोई मंशा नहीं है। तो राजनीतिक मंशा ऐसा कुछ नहीं है। के नेता हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम तो इस बार का फैसला इस बार कर रहे हैं, अगली सरकार आएगी, अगली बात करेंगे। जहां तक का इन्होंने कहा था वहां तक तो बात कर ले, हिसाब तो कर सकते हैं ना हम लोग। हम ये तो पूछ सकते हैं कि कल को आप हमारे द्वार आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, भैया हम लोगों से आपने जो वादे करे थे उन वादों के बारे में भी कल बात कर लो जरा। तो उसमें कौन सी गलत बात कर दी? कौन सी? तो आपको एमएसपी मिल तो रही है? कहां मिल रही है एमएसपी? प्रमुख साहब कह रहे हैं एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी मिल कहां रही है बताओ? ये तो ये भी बता देंगे कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर दी। नहीं, मेरी बात सुनिए, 2022 में किसान की आय भी दुगनी कर दी, आप तो ये भी कह दोगे भाई
अपने लिखी हुई आप पेपर देख को, लीजिए, अपने मैं लिखे हुए बता को कोई भी दूंगा। नंबर दे दे, 100 में से 100 दे दे, उसमें कौन सी बात है? आप वो तो दूसरे से मेरी अगर बात जांच का- कराओगे तो पता मुझे चलेगा कि मौका 100 में से मिलेगा, 100 मैं है clear कर या दूंगा। 100 में से 10 है। मैं भाई clear कर अपनी दूंगा। अपनी कॉपी को कुछ जांच करने लगूं तो मैं तो कहूंगा जी बहुत बढ़िया जी, मैं तो सारे पेपर अच्छे चलिए, मैं एक चीज और करके आया क्लियर था। करता हूं। मेरे तो मित्र इसमें कौन सी सरकारों में बात जब होगी? 2007 से और 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती जी की रही थी, फिर अखिलेश जी की रही थी, तो आपने देखा कि किसान की हालत थी कि जैन सेट से किसान अपनी फसल उगाता था, जो एक अरे- घंटे अरे में मेरी- 400 रुपए प्लस जो है उसका सिंचाई का खाली बोला है। मैंने खास एक जमाना हुआ करता था लैंडलाइन मोबाइल के लिए, लैंडलाइन फोन के लिए लोग तरसते थे। नहीं, नहीं यादव जी, गन्ना किसानों का भी भुगतान हो रहा है ना, वो तो कह रहे हैं गन्ना किसानों का भी भुगतान हो रहा है, पहले नहीं होता था। ये तो खाका है, कुछ भी तैयार कर दो, उसमें कौन सी बात है? आज भी आप धरातल पे देख लीजिएगा, आप धरातल पे देखिएगा ना कि किन गन्ना तो आरएलडी के चेहरे इंद्रजीत जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आपका भी स्वागत है इंद्रजीत जी। लेकिन वर्धन जी, ब्रेक से पहले आपने सुना बीजेपी नेता कह रहे हैं कि भाई राजनीति की बू आ रही है इसमें। क्यों कर रहे हो आप किसानों के नाम पे राजनीति? क्यों भड़का रहे हो चुनाव से पहले? कि जब भी लोग ने अधिकार मांगा, उसमें इसकी वजह रखती नहीं है, किसान अपना हक मांगे उसमें भूमिका रखती है। अगर सरकारी कंपनी अपना डीए को बढ़ाने के लिए बोले, उसमें डीए को बढ़ाने के लिए बोले। वर्धन जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दोबारा कनेक्ट करा रहे हैं। अनिल गर्ग साहब, राजनीति हो रही है, मसला एमएसपी की चिंता का नहीं है, ये मोदी को हटाना चाह रहे हैं, नेता कह रहे हैं। चावला जी, आपने भी दिखाया है और अन्य चैनलों में भी दिखाया है, जिस किसान नेता ने सीधा सीधा बोला है कि राम मंदिर के बाद मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, चुनाव सर पे है, समय बहुत कम है और बहुत जल्दी से ग्राफ नीचे लाना पड़ेगा। आप इस बयान को क्या राजनीति नहीं समझते? ये क्या किसानों की बात हो रही थी क्या? दूसरी बात, किसानों की मांग अपनी जगह है, लेकिन जो पिछले बार के जो आंदोलन की चर्चा करें, पिछले बार का आंदोलन मुख्यतः 3 कानूनों को वापस लेने के लिए था, जिनको इन्होंने काला कानून करार दिया। लेकिन किसी भी चैनल पर किसी भी किसान नेता ने जो आंदोलन थे, ये नहीं बताया कि कानूनों में काला क्या है। बस काले कानूनों वापस होने चाहिए, काले कानूनों वापस होने चाहिए। इनको ये समझ में नहीं आया कि देखिए, जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, ये जो बिल थे वो एग्रीकल्चर को लेके, ट्रेड को लेके बिल थे, और ये बिल वैसे भी वैकल्पिक थे, कोई इसको लेना चाहे ले, ना लेना चाहे ना ले। नहीं, मेरी बात सुनिए। स्टेट सब्जेक्ट है, आप कह रहे हो कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर वो कानून लाने का अधिकार फिर केंद्र का कहाँ? नहीं, मैंने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, तो स्टेट सब्जेक्ट तो फिर केंद्र लेकर आई ना कानून, बिना चर्चा के। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आगे बता रहा हूँ। चावला जी, मैं उसी पे आगे बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर को लेके बिल नहीं, एग्रीकल्चर ट्रेड बिल थे, यानी एग्रीकल्चर को लेके जो व्यापार होता है उसको लेके बिल थे। आपकी जो किसान ने उपज अपना उगा ली, उसके बाद उस उपज का क्या करेगा? अच्छा, किसान समझ नहीं पाया, आप ये कह रहे हो? नहीं, किसान समझ रहा था, किसान ने तो समझ लिया था। किसान नेता को समझ में आ गया था कि अगर ये सब चलता रहा तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जो काला क्या है ये नहीं बताने की कोशिश की। उन्होंने एक ही कोशिश की, तो फिर सरकार ने वापस कदम पीछे खींच लिया। नहीं, अब सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सुना था ना आपने, उन्होंने बोला कि ये जो बिल थे ये किसानों की आय को दोगुना करने के दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम थे। लेकिन चूंकि ये आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है, इसके अंदर गलत स्वार्थी तत्व घुस गए हैं और देश हित में, बड़े हित में, मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊं, वापस ले लेंगे। हाँ, जल्दी से राजेंद्र यादव जी, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जो है राजनीतिक इस्तेमाल हो रहे हो, जितनी बात मैं गर्ग साहब की समझ पाया। फिर मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊं। ओके, अब इनको ये लगता है कि भाई राजनीतिक इस्तेमाल क्या हो रहा है, ये भी स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है। भाई किसान संगठन और किसान कह रहे हैं कि बिल्कुल ये पवित्र क्या कहते हैं आंदोलन है, बिल्कुल साफ इच्छा से, साफ मन से हम लोग क्या कहते हैं अपना आंदोलन लेकर आ रहे हैं। हम उन बातों को लेकर आ रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था। नहीं, लाल किले वाली तस्वीरें कोई भूल नहीं पा रहा ना? नहीं, लाल किले वाली भी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। वो लाल किले पे जिसने वो शर्मसार घटना करी थी, उसके फोटो वायरल हुए थे, बीजेपी सांसद के साथ वायरल हुए थे, वो तो जग जाहिर हो गया था। वो तो जग जाहिर हो चुका था, उसमें कौन सी बात है? ठीक, ये तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा था, किसानों को बदनाम करने जल्दी से गर्ग साहब, फिर मैं टीटू जी को पूरा वक्त दूंगा। जल्दी से बोलिए गर्ग साहब। चावला जी,
अगर किसान आंदोलन में जो गुरुवार कटा हुआ वो तो हो गए बीजेपी के, और समर्थन हो जाए तो वो हुआ किसानों का। आप मुझे बताइए, अभी आपने भी चर्चा की थी, अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, रामदेव जी का आंदोलन हुआ था, किसी पब्लिक को किसी और को तकलीफ थी, आप करिए ना वैसा आंदोलन, कौन मना कर रहा है? आप जंतर मंत्र पे आइए और बैठ जाइए आंदोलन पे। तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था वो? नहीं, अब सुनिए भाई साहब, नहीं, क्यों नहीं? सुन लीजिए राजेंद्र जी, अरे पूरी नहीं, बात मैं पूछ सुन तो रहा हूँ, लीजिए। मैं आप पूछ रहा हूँ, मैं बीच में नहीं कैसे कह रहा कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे और दिल्ली अब मुझे ये बताओ कि बंद कर देंगे, बस कहाँ से लेकर आए, पैसे नहीं लेना इतने हमारे पास। इंद्रजीत जी सत श्री अकाल जी, की हालचाल वीर जी? बहुत बढ़िया बड़े साहब। ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रायोजित है, आपका स्टैंड? मेरा इसमें कहना यह है कि इस तरीके की बातें थोड़ी सी ठीक नहीं लगती कहनी। ये राजनीति नहीं है, किसान बेचारा जेन्युइन मांग कर रहा है, हाँ। अपना घर बार छोड़कर रोड पे पड़ा है। हम तो अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहेंगे कि कृपया आप इस पे जरा सीरियस होके, इस मुद्दे को, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, हाँ। और देश के अन्नदाता का मुद्दा है, इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट जितनी जल्दी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल जब तक इसमें देश के प्रधानमंत्री जी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। और इसमें हम ये चाहते हैं, हम पार्टी के, जब आप एनडीए का हिस्सा हो गए, हम ये चाहेंगे कि जहाँ जयंत चौधरी जी की सलाह की जरूरत है, उनके साथ बैठाने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक किसान नेता के साथ, एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी सहयोग लिया जाए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उसमें जहाँ भी, क्या उसका ग्रेड बनाना है, एमएसपी का ग्रेड पे फोकस करा जाए, या जो भी एमएसपी की लड़ाई है या फिर 24 की लड़ाई है, क्या लगता है आपको? देखो, बात है कि हर चीज को इलेक्शन से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। नहीं, प्रमुख साहब सुन लिया ना आपने, आपके नए वाले सहयोगी कह रहे हैं इसको चुनाव से मत जोड़िए। हाँ, प्लीज कंटिन्यू टू। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जितना जल्द हो सकता है इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये तस्वीरें तो आप भी देख रहे होंगे, दिल पसीज रहा है आपका। देखो, इसमें जो प्रशासन फेलियर है, मैं आपको बताऊं, अच्छा, प्रशासन फेलियर है, प्रशासन किसके कहने पर कर रहा है? मैं बताऊं, आप सुनिए, अब आप कर रहे हैं तो थोड़ा पूरा प्रॉपर जवाब देने दीजिए ना। हाँ। आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, होली होती है, दशहरा होता है, दीपावली होती है, तो हर थाना लेवल पर और जिला स्तर पर अधिकारी लेवल लाके कोऑर्डिनेशन, एक शांति स्थापित करने के लिए मीटिंग बुलाती है, और उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन से सारे त्योहार बड़े अच्छे माहौल में बिता दिए जाते हैं। जैसे ही किसान ने कॉल करी थी कि हम दिल्ली कूच करेंगे, तो जो पिछली सरकारें, जैसे हरियाणा सरकार है, दिल्ली सरकार है, इनको किसानों के साथ बैठ के पैचअप करके आपसी सहयोग देना चाहिए था और सहयोग देना चाहिए था। ये कहीं बाहर से अन्नदाता नहीं गया है तो इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई, इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए, ये फेलियर है। इसके ऊपर कृपया मैं यही कहूंगा कि हम इस पर राजनीति ना करें, किसान के दर्द को वर्धन जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। ठीक, आ रहा हूं इंद्रजीत जी आपके पास, एक मिनट। वर्धन जी, क्यों उकसा रहे हो आप किसानों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब युवा अपनी नौकरी के लिए, पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए अगर सड़कों पे आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगता है कि वो उकसाई हुई भीड़ है। जब किसान आए तो भी, पिछले बार तो याद है सबको कि इन्होंने देशद्रोही से लेके क्या नहीं बताया इन्हीं अन्नदाताओं को। आज चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को ये दे रहे हैं भारत रत्न, और ये नाखून कटा के, मैं बार बार बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में कि ये नाखून कटाकर शहीद होने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। ये सोचते हैं कि यू कैन मेक, जो बोला जाता है कि फूल वंस
बस यहाँ पे क्या है, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि लोगों को ये दिखाया जाए कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि 2022 में किसानों की आय को दुगनी करने के इनका वादा फीका रहा और क्योंकि झूठों की नहीं तो आज एमएसपी की गारंटी दे रहे हो ना, आज एक मिनट वर्धन जी, आज आप कह रहे हो कि एमएसपी की गारंटी हमारी, यही कह रहे हो ना हर मंच पर, हम देंगे एमएसपी। तो 2004 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर देते, किसने रोका था आपको? स्वामीनाथन आयोग को बनाया किसने? नहीं, बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बात है। आज अच्छा एक बात बताइए, 2024 में उसी पे चर्चा हो रही है, 2014 से सर आपने तब क्यों नहीं गारंटी दी? एमएसपी का कानून बनाने में क्या दिक्कत थी? किसानों को फर्टिलाइजर्स का दाम कितना बढ़ा है, कितनी महंगाई हुई है, कितनी बढ़ी है, सब चीजों पर चर्चा होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर काम करना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले इंद्रजीत जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इंद्रजीत जल्दी से, फिर मैं देवेंद्र प्रमुख साहब आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ दिक्कत है ये चीज, और ये समझना पड़ेगा कि बार बार आतंकवादी तो नहीं हमारे अन्नदाताओं का अपमान कर सकते हैं। वर्धन जी देखिए, अपना सुधारना हो। ये राजनीतिक नारेबाजी मंचों पर ठीक लगती है, लेकिन एक बात बताइए कि भैया अगर स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे गर्ग साहब बता रहे थे, तब आप लोग अपने राज्यों में जो है हालात नहीं सुधार पाते, तब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं आता, तब वहां पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू कर दीजिए। क्या किसने रोका आपको? वहां एमएसपी दिलाइए ना। अगर जहां चुनाव होता है वहां पर आपको जो है एमएसपी की याद आ जाती है, और राज्यों में चुनाव खत्म होता है तो फिर अलग। देखिए सबसे चावला साहब, देखिए दिक्कत क्या है कि ये हमारी मांग थोड़ी ना है, बस ये तो किसानों की मांग है, और किसान दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। किसने कील बिछाई है, किसने गड्ढे खुदवाए हैं, किसने क्या किया है, वो वर्धन जी माहौल खराब होगा, गारंटी आप ले रहे हो? हम देखिए, हम इस आंदोलन का समर्थक करते हैं, नैतिक आंदोलन के समर्थन गारंटी ले रहे हो तो बताओ, मैं अभी प्रमुख साहब से पूछूं। देखिए बोलो, अगर कुछ हुआ लाल किले जैसी घटना, गारंटी हमारी, हमारे नेताओं को अंदर करना। बोलो प्रमुख साहब क्या कहेंगे? ये लोग तो कॉर्पोरेट को प्रमोट करने वाले लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? अब देखिए बात को घुमा देते फिर आप। इंद्रजीत जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद प्रमुख साहब आ रहा हूं आपके पास। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा थोड़ा सा अपने सहयोगी साथी के बात पे ऑब्जेक्शन है। हर चीज को हर चीज से अटैच नहीं करा जाना चाहिए। स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो कोई एहसान में नहीं दिया गया, वो डिजर्व करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन, ठीक है समय लगा, और समय लगा, हम प्रधानमंत्री जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? उन्होंने अपना सारा जीवन किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए, गरीब मजदूर के लिए नहीं लिखा। उन्होंने कितनी बीच में आपको सहारा लगाना चाहता हूँ। इसी बात पर लग रहा है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये आपने बहुत अच्छे मन से कहा, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे एनडीए को छोड़ दो, बिल्कुल आ जाओ फिर किसानों के साथ। किसान आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छी बात करी, बिल्कुल मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि सत्ता पक्ष के साथ जुड़ के इतनी मजबूती से बात करने वाला आदमी बहुत कम मिलता है। मुझे लग रहा है कि आपका मन कर रहा है कि किसानों के साथ बैठने का। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आइए। नहीं, ऐसा चावला जी, बात यह है कि हम किसानों के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों की हित है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कह रहा हूँ, जयंत चौधरी जी बेशक एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन जहाँ भी किसानों के हित की बात होगी, किसानों के उसको हक दिलवाने की बात होगी, वो बातों में कभी भी जयंत चौधरी जी पीछे नहीं रहेंगे। हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम तो बुला रहे हैं, आप आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। छोड़ो, एक किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसानों का दमन करने वाली है। वो अपनी बातों से फिर मुकर जाते हैं। वो हमारे साथ धोखा कर दिया, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा ना कर दे। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है, क्योंकि हमारे एक सच्चे किसान नेता जो है वो कहीं गलत गुमराह ना हो जाए। हमें तो दर्द उस बात का है। प्रधानमंत्री के जो अच्छे कार्य हैं उनको लेकर हमें लगा। इंद्रजीत जी, वो लखीमपुर याद है कि भूल गए? सब कुछ याद है ना? वो थार गाड़ी याद है ना? सब कुछ याद है। हाँ। मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या कहा है, जहाँ भी किसानों के हित की बात होगी, हाँ। जहाँ भी किसानों के कहीं भी फेवर की बात होगी, हाँ। हम प्रधानमंत्री जी से कोऑर्डिनेशन कर 100% बात उठाएंगे, और हमें उम्मीद है
कि अब जयंत चौधरी जी की आवाज वो विपक्ष के नेता की तरह नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले आप हमारे बीच आइए, जैसे पिछली बार आए थे उसी तरीके से आओ, तो उसमें मजा आएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री जी आपके साथ आ जाएं, और ज्यादा मजा आ जाएगा। जयंत चौधरी जी से हर मुद्दे पर सलाह मशवरा किया जाएगा। उनके तजुर्बे का, उनके परिवार की छवि का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार करेगी। मुझे वही तो लग रहा है कि जो छवि है, छवि का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे सिर्फ यही दर्द है, यही डर है कि जो एक किसान नेता, किसान मसीहा की छवि का इस्तेमाल इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर ही कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न देकर किसानों की ढाल बन गए। हम देश के अन्नदाता की लड़ाई के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ, मैं इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसी अधिकार से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो, ये कहीं ना कहीं हमें हमारी तरह इस्तेमाल कर लेंगे आपको भी। इन्होंने 13 महीने हमें बैठाए रखा, फिर उसके बाद हमसे कह दिया कि भाई ठीक है, हम आपकी सारी बातों को मान जाते हैं। फिर 2 साल का लंबे समय से हमने इंतजार किया। फिर अगर हमने कहा कि भैया हमसे हिसाब दे दो उन बातों का, उन मांगों का, तो फिर कहते हैं जी ये प्रायोजित है, किसी राजनीतिक पार्टी ने ना भड़का रखा है। नहीं, इंद्रजीत जी कह रहे हैं, राजेंद्र भाई जितनी बात मैं समझ पाया, इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि जब तक ये एमएसपी का कानून नहीं आ जाता तब तक ना राज्य में ना ही केंद्र में कोई पद लेंगे। यही कह रहे हो ना आप इंद्रजीत जी? ऐसा है, मैं पदों की बात यहाँ डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा। अच्छा, मैं किसानों के हित की बात करने बैठा हूँ। और आपने जो मेरे से सवाल करा, मैं उसका जवाब दिया है कि हम किसानों के साथ थे। नहीं, हाथरस वाली घटना में भी तो हम आपके साथ थे, जिसमें जयंत जी के ऊपर लाठीचार्ज करी थी। हम लोग भी तो साथ थे आपके। भाई किसानों ने कितना किया कि आप जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज कर दी, इसी भारतीय जनता पार्टी ने लाठीचार्ज कर दी, किसान मसीहे के ऊपर लाठीचार्ज कर दी। बताइए आप, पता नहीं आज कैसे आपका दिल पसीज गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दिल पसीज गया। मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है इंद्रजीत जी कि कहीं किसानों की जगह आपको बहका लिया। सच में मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की जगह हमारे किसान नेता को बहका दिया इन्होंने। अगर आप अपनी बात कहोगे, किसानों आप सुनोगे नहीं तो डिबेट का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, बताइए, बिल्कुल सुनी जाएगी। आप क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, आप लाठी की बात कर रहे हो जी। जो पिछले कई दशक से जो एक लड़ाई चल रही थी कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को सम्मान मिलना चाहिए, आप उस तरफ नहीं देख रहे कि कितना बड़ा स्टेक है ये। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि मैं हमारे किसानों के मसीहा का नाम कहीं भारतीय जनता पार्टी भुना तो नहीं रही है। हम तो उस बात के लिए कह रहे हैं। कहीं नहीं भुनाएगी। जब मैं आपको चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ कि हमारी हर बात को तवज्जो दी जाएगी और कहीं भी किसान का हक नहीं मार दिया जाएगा। और बहुत खुशी की बात नहीं, खुशी की बात यही होती है कि अपनों का दर्द अपना ही समझता है इंद्रजीत जी, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है अपनों का दर्द जो है अपना ही समझता है। राजेंद्र जी कह रहे हैं तब तक कुछ मत लेना पद जब तक एमएसपी ना मिले, ये कह रहे हैं। अपना ही समझता है, आप हमारा दर्द समझ रहे हैं, हम उसी लहजे से आपसे कह रहे हैं। हम लोग भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पद लेना या पद देना ये मेरा काम नहीं है। मेरे से जितनी बात आप पूछ रहे हो, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, जयंत चौधरी से हर जगह सलाह भी ली जाएगी, उनका मशवरा भी लिया जाएगा और उनकी बात पर तवज्जो भी करी जाएगी। और किसी का हक कहीं गर्ग साहब जल्दी से, फिर मैं प्रमुख साहब को पूरा वक्त दूंगा। प्लीज गर्ग साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? चावला जी, पिछले 5 मिनट में टीटू भाई और राजेंद्र भाई लगे हुए जिस बात में, ये दोनों इनके अख्तियार से बात है। ये निर्णय जयंत चौधरी जी ने करना है और ना तो ये राजेंद्र भाई की सलाह सुनेंगे, ना ही वो मानने के लिए बात है। ये 5 मिनट इसी बात में लगे, वापिस आ जाइए। अगर वापिस ही आना होता वो जाते ही क्यों? आप मुझे बताइए। मैं अभी बाकियों को भी सुन रहा था। अभी जो हमारे कांग्रेस साथी बहुत किसानों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। 2006 अक्टूबर में स्वामीनाथन की रिपोर्ट फाइल हो गई थी। उसके 8 साल तक इनकी कांग्रेस की सरकार थी। क्या किया उस रिपोर्ट का? ठंडे बस्ते में रही ना साहब। आज इनको लग रहा है स्वामीनाथन की रिपोर्ट तुरंत लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि इनको भी मालूम है शासन की कंपल्शन होती है। शासन कोई भी चीज लागू करने से पहले 100 बार चीजें सोचनी होती है। किसान भाइयों के साथ दिक्कत क्या है वो ये तो बताते हैं कि हमारे एक मिनट भी खुद ही बताते हैं। उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये नहीं पता, बस हमें तो बताया ये कर दो। और एग्जीक्यूशन करने के लिए जो बिल लेके आए थे उसको मानदेय से इनकार कर दिया। मैं तीनों साथियों को चैलेंज करता हूँ, तो यहाँ किसान नेता बैठे हैं, उन तीनों बिलों में एक भी कभी बता दें कि ये किसानों के खिलाफ था। बड़ी लंबी चर्चा हो गई। मेरे ख्याल से 12-17 मीटिंग हो गई थी। सारी चीजों पर एक मुद्दे पर चर्चा हो गई थी
और मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय पहले होली थी उस पर सर, आप मुझे चर्चा। बहुत अभी लेट है बताइए, गर्ग साहब, अभी आप मैं अभी बताऊं अभी आवाज दे और गर्ग साहब बात रही इंद्रजीत जी की, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि अपना कोई अगर राह भटक जाता है तो उसे बता देना चाहिए कि गलत राह पर चल रहे, भैया ध्यान रखना। गर्ग साहब मेरा इंद्रजीत जी से सिर्फ वही बात थी, और मैं आपको बताऊं केंद्र सरकार के साथ वार्ता होके तब किसानों ने समझाया था कि हाँ भैया इसमें ये कमी है, केंद्र सरकार मानी थी, तब बिल वापिस हुए हैं, ऐसे बिल वापिस नहीं हुए हैं। बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, 13 महीने तक रोड पर रहे थे। आपको शायद इस चीज का अंदाजा भी नहीं होगा कि 13 महीने का समय कितना बड़ा समय होता है। घर छोड़ के बैठ के देखिएगा, 5 दिन बाद आपको घर याद आने लगेगा। ये किसानों का दिल था, किसानों की हिम्मत थी, किसानों का जज्बा था कि 13 महीने तक रोड पर बैठे रहिए। तीनों मौसम देखे हम लोगों ने, पुलिस की लाठियां देखी, अपने ऊपर इल्जाम सहे हम लोगों ने। आपको कैसे बताएं कि 3 काले कानून कैसे वापस कराए हमने? हमें पता है कि हमारे ऊपर देशद्रोह के मुकदमे भी चले थे, देशद्रोही भी कहा था हम लोगों को। आपको मैं क्या और चीज क्या बताऊंगा। और आप जैसे भाइयों ने ही बीच बीच में ये कहा था कि भाई इनके बीच में कुछ फंडर भी आके घुस गए हैं, इन्हें फंड प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरे देश से। किसान को कितना कितना चाहिए भैया? प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा, 1 मिनट। गर्ग साहब गुस्सा मत करिए, आराम आराम से। प्रमुख साहब एक बात बताइए, हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है, सबके दिलों को छूता है। लेकिन यह स्थिति तब सवाल खड़ा बन जाती है बड़ा सवाल, कि जब किसान के सामने ही जवान दिखाई देता है। किसान के सामने ही जवान दिखाई देता है। यह सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि वो किसान का बेटा ही जवान है। मेरी बात समझ रहे हैं आप प्रमुख साहब? किसान का बेटा ही जवान है। यह स्थिति बनती क्यों है? मैं कह रहा हूं कि ये वर्धन जी चलिए भड़का रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात। तो ये नौबत, ये स्थिति बनती क्यों है कि जवान और किसान दोनों आमने सामने? सर अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र है, और जब आपने पहली बात पर आ जाते हैं, राजनीतिक बात की थी, और मैं उस सवाल से बचना चाहता था। मैं किसान की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है, मैं किसान का सम्मान हमेशा से करता हूं, हर डिबेट में करता हूं, बात अपनी जरूर रखता हूं, लेकिन किसान को और जवान को पहली प्रायोरिटी हमेशा देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री या भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से किसान भाइयों को अपने अधिकार लड़ने का जो आजादी मिली है और जो समझ आया है, वो भी मेरे लिए और आप सबके लिए अच्छी बात है। आज 3 काले कानून की बात हुई, गर्ग साहब ने एक एक चीज क्लियर की, दूसरे साथी ने उसमें हजारों कमी अपना संघर्ष बताया। लेकिन बड़ी संख्या में जब लोगों ने चाहा कि हमारे हित में नहीं है, इस बाद की बात थी, जांच का विषय था, तो माननीय प्रधानमंत्री जिनके लिए ये कहते रहे लोग कि वो अपनी अकड़ में या अपने उसमें जोर में वापस नहीं लेंगे। सर फ्लैशबैक में छोड़िए, एक मिनट प्रमुख साहब, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूं कि आप लोग बातचीत कर रहे हो ना, टेबल पर हो, किसान भी और जवान भी। मेरी बात सुनिए ना सर, एक सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये फिर किसानों पर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके जा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आंसू गैस के गोले क्यों फेंके जाते हैं। हाँ, इससे भागना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। आज देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सुरक्षा की बात है, हाँ, वो कानून व्यवस्था किसकी है, कौन से राज्य सरकार की बात है, किस तरह के वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री और वहां का लॉ एंड ऑर्डर मिलकर इस पर जवाब देगा कि उनकी सीमाओं के साथ या उनके अंदर घुसने के बाद क्या इस तरह की घटना, जैसे लाल किले में ट्रैक्टर की स्पीड 100 की कर घुमाकर उसको पलट देना या झंडा चढ़ा देना, ये कौन सा हिसाब होता है? ये कौन से लोग घुसकर उस बीच में उस काम को करते हैं जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री या नेता या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों के वोट में कुछ ना कुछ होता है। भैया वो जिम्मेदारी किसकी है तिलक सर? वो जिम्मेदारी राजेंद्र जी एक मिनट ऑर्डर की है वहां की, कि किसानों के बीच में घुसकर कोई ऐसी घटना घट जाए, आतंकवाद की तरह घट जाती हैं और देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी जवाबदेही हम लोग। सर मैं इतना आपसे, आप ये कह रहे हो ये आंसू गैस के गोले फेंक के समस्या का समाधान होगा? बीच में प्रमुख साहब कुल मिला के बात इतनी है, आंसू गैस के गोले फेंक कर समस्या का समाधान होगा लगता है आपको? जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार की भी बनती है। प्रमुख साहब
आंसू गैस के गोले फेंक कर समस्या का समाधान होगा, लगता है आपको? नहीं, मैंने एक चीज देखिए बड़े सख्त के साथ कहा, किसानों पर एक कोई डंडी जिसे बोलते हैं बहुत मोटी भाषा में, इस उंगली की बराबर बता रहा हूं, हिला नहीं सकता उनकी तरफ। किसान और जवान से बड़ा सम्मान किसी का इस देश में नहीं है। तो फिर ये कौन सा सम्मान हो रहा है बॉर्डर पर? और हमेशा किया है, हमेशा दिया है। जो लोग किसानों के हितैषी बनकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, 70 वर्षों से किसानों के साथ क्या घटना हुई है, कितनी आत्महत्या हुई है, कितनी बार हमला चले, कितनी बार गोलियां चली है। बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल ट्रैक पर हो, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जब इनका जवाब आता है, प्रमुख साहब मेरी बात सुनिए, प्रमुख साहब ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए, चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा प्रमुख साहब, बातों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। क्या किसान गलत तरीके से आ रहा है? क्या किसान गलत तरीके से आ रहा है? किसान जो है विधिवत पूर्वक आ रहा है, आपको बता के आ रहा है, आपसे बात करने के लिए आ रहा है। दूसरी बात यह है कि आज दोपहर भी आंसू गैस के गोले जो है वो बरसाए गए हैं। ये कौन सा सम्मान कर रहे हो भैया? ये कौन सा सम्मान कर रहे हो वो भी बता दो। और दूसरी बात, आप कहते हो ट्रैक्टर घुस गए लाल किले के अंदर, लेकिन वो ट्रैक्टर कहाँ से आए भैया? आप लोगों ने प्लान कर रखा था, क्योंकि आप लोग इस आंदोलन को बदनाम करना पहले भी चाहते थे, आज भी बदनाम करना चाहते हो। ये तो देश का किसान है, आंसू गैस के गोले के बावजूद भी, लाठी के बावजूद भी, और उसके बावजूद भी कि गोलियां चल रही है, उसके बावजूद भी बैठा है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कि आए सरकार हमसे बात करे। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि जी हम बहुत अच्छे मन से बात करना चाहते हैं। अरे दरवाजे खोल दो। अरे मेरी बात सुनिएगा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का आदेश है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का आदेश ये आया है कि किसानों के लिए रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए, आपने दिल्ली में जाने दीजिएगा। अब आप कोर्ट से ऊपर हो गए साहब, आप किसी की बात ही नहीं मानोगे, आप तो अपनी बात पढ़िए। आपके किसान संगठन भी तो एक नहीं है ना राजेंद्र भाई, आपके किसान संगठन भी तो एक नहीं है ना, है ना? अगर आपके साथ होते तो आज किसान संगठन एक ही है। जब वार्ता का दौर चंडीगढ़ में चल रहा है तो हम सोचते हैं कि इतनी दूर तक किसान ना आए, अगर वार्ता वहां सफल हो जाती है तो उसमें कौन सी बात है? किसान अपनी समझदारी दिखा रहे हैं कि अगर सरकार वार्ता करना चाह रही है, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, या फिर ये हकीकत है कि आप लोग बटे हुए? नहीं, मेरी बात सुनिए, सबने कह दिया है कि जैसे जैसे आप आगे आते रहोगे हम सब एक साथ आएंगे और दिल्ली तक आने दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा पहले था उससे ज्यादा तादाद में यहाँ किसान संगठन इकट्ठे होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं इस बात के लिए, मतलब सभी एक दूसरे के संपर्क में है बिल्कुल। अच्छा, आप दिल्ली तक आने तो दीजिएगा, रास्ता खुलवाइएगा। आ रहा हूं आपके पास, वर्धन जी आ रहा हूं। प्रमुख साहब, एक बात, मैंने ये विषय इसलिए उठाया क्योंकि पिछली बार दावा किया गया कि 700 किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई, हुआ था ना सर? ये तिलक सर, यही काउंटर करता हूं। हाँ, कोविड काल था, वैश्विक बीमारी थी, हाँ, और कई झगड़े ऐसे हुए जिनमें हत्याएं हुई थी। हाँ, ये देखिए गलत सवाल, मैं उसको जो है बचूंगा नहीं। एक कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना की थी, अपील की थी, देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने एक सरकार से अलग होकर यह अपील की थी कि 700 किसानों की जान का जिक्र किया, जो दावा किया। ये आंकड़े सच्चे हैं झूठ है, ये भी इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की। लेकिन प्रमुख साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा, एक जीआरपी के एसआई, उसकी मौत की खबर, हीरालाल उसका नाम है, प्लीज स्क्रीन पर लाइए प्रमुख साहब को। मैं एक बात जानना चाह रहा था प्रमुख साहब जी, 700 किसानों की मौत की बात की जा रही है, 700 किसानों की उस वक्त, और सवाल उसी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कहीं ये नौबत इस बार तो नहीं आएगी। इस सवाल के साथ मैं आऊं, लेकिन गर्ग साहब हाथ उठा रहे थे। गर्ग साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रमुख साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कर रहा था जो आप 2-3 बातों का जवाब मेरे को सूझ रहा था। आप देवेंद्र जी से जो पूछ रहे थे, आपने कहा आंसू गैस के गोले क्यों, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़ने से पहले जो जवानों को पथराव हुआ तो वो किसान थे, और जो पथराव कर रहे थे, अगर आप उसको किसान कहते तो उनको भी गोले, आंसू गैस के गोले दागे ही जाएंगे। अगर आप जो सुरक्षा में जवान लगे हैं उनको आप घायल करेंगे, उनके ऊपर पत्थर बरसाएंगे, तो फिर आपका सामना आपको कैसे रोका जाएगा? गर्ग साहब, मैं वही तो पूछ रहा था, ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है कि बाप और बेटा दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाएं? देखिए बात सुनिए, वो जो जवान है वो किसका बेटा है?
वो जो सरहद पर खड़ा फौजी है वो किसका बेटा है? इसी किसान का तो बेटा है गर्ग साहब। चावला जी, मेरा कहना है बाप बेटा है, लेकिन क्या टीटू जी गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, मुझे बताइए, क्या बाप बेटे पे पत्थर बरसाएगा? नहीं बरसाएगा ना। हाँ। अगर कोई पत्थर बरसा रहा तो निसंदेह वो उपद्रवी तत्व है, और उपद्रवी तत्व को सर मैं पूछ रहा हूँ ये नौबत ही क्यों आ रही है? अगर आपको मालूम है राजनीति हो रही है तो नौबत ही क्यों आ रही है गर्ग साहब? यही तो सवाल है। अब देखिए आंदोलन करने का भी तरीका होता है साहब। आंदोलन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लेंगे। वर्धन जी जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ प्रमुख साहब। आप हजारों की संख्या में दिल्ली को घुस जाएंगे, ये आंदोलन करने का तरीका नहीं है। आंदोलन की संवैधानिक प्रोसेस होता है। अगर आपको संवैधानिक अधिकार है अगर किसान कम आ जाए तो आपको लगता है कि मुट्ठी भर किसान है, ज्यादा आ गए तो यार इतनी भारी संख्या में क्यों आ रहे हैं? अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा साहब? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दोनों पक्षों में दबाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार को ये फर्ज बनता है कि वो वहां पे उचित सुविधाएं, उचित जो नियम कानून है उसे लागू कराए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारतीय झूठा पार्टी है, उनके साथ दिक्कत यह है कि न खाता न बही, जो भाजपा के नेता कहे वही सही वाली। नहीं, ये बात केसरी कहते थे, खाता ना बही, जो केसरी बोले वही सही। नहीं, तो जो सुना जाए, जो कहा जाता है उसको भी सुन लीजिए, और जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी देखा जाए। वहां पे क्यों कहा जा रहा था, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे देखिए दिशांतर नहीं होना है। बार बार मैं बोलना चाहता हूँ कि किसानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए उचित समय चुना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भयभीत हैं। कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है किसान के बारे में बोलने के लिए। किसानों की जो आज हालत है, किसानों को आज सड़कों पर आना पड़ रहा है, किसानों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 70 वर्षों में आप जैसे लोगों ने ये हालत बनाई है, आप इसके पूरी तरह जिम्मेदार है। के बाद बोल रहा हूँ, आप लोगों की किसान और से बना हुआ है। आपको मानना पड़ेगा कि किसान किसी से ओतप्रोत नहीं है, अपने अधिकार के लिए आ रहा है। कांग्रेस हमेशा समर्थन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी है, इस देश में कांग्रेस पार्टी ऐसी है और समाज में धरना वाली पार्टी है। इसलिए अभी तक सुधर जाइए और विरोध पहचानिए, उसका सम्मान करिए, सम्मान करिएगा। जनता आपके जवाब देगी, किसान के सुधर जाइए। अभी भी आप लोगों के पास समय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी कांग्रेस हिम्मत नहीं हुई, नहीं बनती थी, किसान बढ़ा रहे हैं, किसानों को नक्सल नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी के लिए? प्रमुख साहब एक मिनट वर्धन जी, एक मिनट प्लीज। वर्धन जी एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट आराम से। प्रमुख साहब गुस्सा मत करिए, एक मिनट। प्रमुख साहब, वर्धन जी का ऑडियो नीचे, सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो आएगा। प्रमुख साहब, यही परख होती है, और इसी परख का परिणाम है कि हम करने से पहले परखते हैं और परखने से पहले सुरक्षित करते हैं। उसके प्रमुख साहब आराम से ना, गला बैठ जाएगा आपका। एक मिनट रुकिए। मैं बताता हूँ आपको। प्रमुख साहब गला बैठ जाएगा, इतना गुस्सा मत करिए, एक मिनट। नहीं तिलक जी, रोज का काम है। नहीं, रोज का काम है। यही फायदा होता है, किसान का बेटा किसान की लड़ाई लड़ रहा है, गला नहीं बैठेगा। के गोले फेंकवाना रोज का चाहे काम आप है। और 2 घंटे लड़ा लीजिए। नहीं, किसान है, उनको दिक्कत है। प्रमुख साहब, 70 वर्षों तक किसान बने रहे इस देश में, किसानों के शोषण होता है, जवानों के सर सवाल तो सुन लीजिए प्रमुख साहब। वो नकली है, वो नकलियों का हिसाब हो रहा है मेरे भाई। इस वजह से मेरा गला नहीं बैठेगा। अरे प्रमुख साहब, बोलता रहूंगा, वर्धन जी का ऑडियो, एक मिनट। कई घंटे तक बोलता रहूंगा, नहीं थकूंगा, नहीं झुकूंगा। नहीं किसान की पहचान। सर, कौन झुकाना चाह रहा है आपको? एक मिनट रुकिए ना, मसला किसानों का है प्रमुख साहब। मैंने तो सिर्फ ये कहा, जो पिछली बार 700 किसानों की मौत का इल्जाम लगाते रहे किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी और विपक्ष के नेता, इस बार वो नौबत ना आए, क्योंकि एक जीआरपी के एसआई की मौत की खबर, हीरालाल उसका नाम है, आंसू गैस के गोले के चलते दम घुटा और मौत हुई। दूसरी मौत की खबर यह आई
किसान नेता जिनका नाम ज्ञान सिंह बताया जा रहा है, उनकी मौत की खबर आई। पंजाब के मंत्री, मैं नहीं कह रहा, पंजाब के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वो यह दावा कर रहे हैं कि 3 प्रदर्शनकारियों ने जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों को खो दिया। दावा यह तक कि 100 से ज्यादा किसान अस्पताल में भर्ती हैं और कई पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। मैं इसलिए यह सवाल लेकर आया आपके बीच में। देखिए सर, ये दुखद है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, और ये जिस तरह घटना घटी है, ये निश्चित जो आपने मुझ पे सवाल पहले दागा था कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इसी पर मैंने जोर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा करना और किसान के बीच में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति घुसकर जो पहले हुआ है वो ना हो, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर कठिन होता है। तो ये किसान है या फिर खालिस्तानी है? करना पड़ता है। किसान है या खालिस्तानी है, कौन है? जांच का विषय है। जिन लोगों की घटना आपने नाम लिया है वो जांच होगी। देखिए प्रमुख साहब, मैं फिर वही बात कहता हूँ, यानी फिर वही पुरानी ट्रैक लाइन पर आ गए आप लोग। नहीं, मैं उस पर नहीं आया। मैं ना किसी को खालिस्तानी कहूंगा। आप कहना चाहते हो, मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहलवाना चाहूंगा आपसे? आप कहकर भी कह रहे हो कि मैं बात करूंगा, लोकतंत्र प्रक्रिया के सम्मान की बात करूंगा, सुरक्षा की बात करूंगा। नहीं, लोकतंत्र की बात प्रमुख साहब, फिर मैं बीच में आ जाऊंगा। सुरक्षा की बात करूंगा। प्रमुख जी, मेरा नहीं, रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा प्रमुख साहब? बैठक भी कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये बवाली भी है। तिलक सर, निश्चित रास्ता निकलेगा, किसान को सम्मान मिलेगा और मिला उसका अधिकार देने की पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है। हम उस पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हम बोलेंगे नहीं। मेरा देखिए, मेरा एक सवाल है, जनता के ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिएगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये बातचीत का दौर, ये तब क्यों शुरू करते हैं आप लोग जब हम सड़क पे आ जाते हैं? हमें सड़क पर क्यों उतारते हो आप? पैनल कमेटी बनाई तो भाग क्यों गए? बनाते हो राजेंद्र भाई जी, कमेटी बनाई और आप लोग भाग गए। नहीं, सरकार ने बुलाया नहीं, मैं तो आपके सामने पहले भी बात रखी है। नहीं, सरकार ने बुलाया, कमेटी में आपने नाम नहीं दिया अपने। मैं बता रहा हूं आपको कि 5 मीटिंग, जल्दी से गर्ग साहब, 5 मीटिंगें हुई और 5 मीटिंग होने के बाद उसके बावजूद इन्होंने 33 मीटिंग इन्होंने पेपरों में दिखा रखी है। उसका हमारे पास बुलावा ही नहीं है। हम इसीलिए सड़क पाएंगे, हमें आपने बुलाया भी नहीं है। नहीं, बुलावा ओपन था। वो कौन जी? सारे चैनलों ने नाम भी दिए थे कमेटी में, जिन जिन लोगों के नाम है वो ओपन हुए थे। गर्ग साहब का ऑडियो जल्दी से, गर्ग साहब 10 सेकंड उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो हम सड़क पे हैं। जल्दी से गर्ग साहब, बुलाया ही नहीं गया कभी भी। ऑडियो बंद है सर। ऑडियो क्यों बंद होगी? ऑन एयर है आप। ऑडियो बंद है सर। ऑडियो बंद नहीं है, आपका ऑडियो जा रहा है। मिल रही आवाज? करेक्ट साहब बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए। जिक्र किया है आपने, बोला है कि खालिस्तानी है या आंदोलनकारी है। आप मुझे बताइए, सिंगू बॉर्डर पे सिख फॉर जस्टिस क्या कर रहा था पिछली बार, और सिख फॉर जस्टिस के नारे कैसे थे, सिख फॉर जस्टिस का व्यवहार कैसा था, उसको तो आप आंदोलनकारी नहीं कह सकते। सिख फॉर जस्टिस कौन सा किसान नेता है, आप मुझे बताइए ना। अगर सिख फॉर जस्टिस जैसे लोग फिर आएंगे और फिर वो ऐसा उत्पन्न करेंगे तो उनको कोई दूसरे नाम से पुकारेगा तो आप उसमें आपत्ति नहीं कर सकते। साहब ने वही बात तो कही है कि हमें सड़क पे लाते क्यों? हमसे पहले ही वार्ता कर लो। दोनों चीज एक साथ नहीं, मेरी बात सुनिएगा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अच्छी चीजें जानते हो। आप सरकार को एक बार ये कहो, भाई मेरा विश्लेषण यहाँ तक जाता है कि किसानों को सड़क पे ही मत आने दो। भाई हम तो बिल्कुल प्रक्रिया से आते हैं, पहले सूचना देते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मेरी भी सुनिए कि हम लोग तो पहले बता के आते हैं। हम लोग हमको चोरों थोड़े आते हैं कि दुपट्टे चले आए, सीधे ठोक के आते हैं, बिल्कुल हमारे आ रहे भैया तैयार रखो। ठीक, उसको तोड़ दोगे बैरिकेड्स को, ये कौन सा आंदोलन का तरीका है? अगर सरकार ने बैरियर लगाया तो आप बैरियर को तोड़ दोगे और फिर बोले कि सरकार सख्ती ना करे। गर्ग साहब एक मिनट, तो छीना भी जाता है। मेरी बात सुनो, किसान है और जवान भी हमारे नहीं। राजेंद्र भाई, ये बवाल करके कुछ नहीं छीना जा सकता, बवाल करके कुछ नहीं छीना जाएगा। लेकिन गर्ग साहब ये आंदोलन होता है क्या? गर्ग साहब, शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कहा जा सकता और फिर जिम्मेदारी भी नहीं लेते, फिर कहता हमारे लोग नहीं है। नहीं, आपके लोग नहीं है तो फिर वो आपके बीच में घुसते कैसे? नहीं, बिल्कुल सही है। बवाल करके लोकतंत्र में अपनी हक मांगे नहीं मना सकते, ये भी सच है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का हक सबको है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब आपका भी।
गर्ग साहब आपका भी, राजेंद्र जी, इंद्रजीत जी और बर्दन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी मुद्दों को लेकर सियासी जंग जारी है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार किसान आंदोलन क्या राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।